साथियों नमस्कार। हरियाणा चुनाव के बाद हम इलाके में भादरा विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान में आए। गर्मी का मौसम है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारी बिजली कटौती और पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि बिजली और पानी के संबंध में कतई लापरवाही नहीं चलेगी, सहन नहीं करेंगे। ये बयान देने से पहले लगातार 3-3 घंटा के कट लगते थे, अब 4 घंटा के कट हो गए। इस बयान का क्या मतलब समझे? मैराथन बैठकें चल रही, समाधान नहीं हो रहा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर बिजली कटौती भी तो ज्यादा है। आप तो सरकार में आने से पहले कह रहे थे बिजली कटौती पर हम रोक लगाएंगे, तो भैया आपने रोक नहीं लगाई। आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हो? राजस्थान के पीएचडी मंत्री, पेयजल मंत्री ने बयान दिया है कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, ये संभव नहीं। मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, ये संभव नहीं। भगवान से प्रार्थना करो समय से पहले बारिश आ जाए। अच्छा ठीक है, करिए प्रार्थना। फिर आप किस लिए कह रहे थे? आप लोगों को उस समय क्यों हनुमान जी बन के लंका जलाने के लिए तैयार हो रखे थे? अब ये बयान देने की क्या जरूरत है? सवाल ये कि पता था, सारे मौसम विभाग के लोग ये बात कह रहे थे कि साहब अब की बार गर्मी ज्यादा होगी, भारी गर्मी होगी। पहले चरण में राजस्थान का चुनाव हो चुका था, उस समय तक गर्मी जोरदार गिरनी शुरू हो गई थी। उस समय के बाद मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी आप बेले थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर आपने कंटिजेंसी प्रोग्राम क्या बनाया बताओ? एक भी आपका बयान ये नहीं पड़ा कि साहब टैंकरों से इतना लीटर पानी हम गांव गांव ट्रेनों से ये पानी पहुंचाएंगे। अब की बात तो आईजीएनपी में बंदी भी नहीं आई, तो आप पेयजल की बेहतर व्यवस्था कर सकते थे। पेयजल की व्यवस्था इसलिए नहीं कि लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट में भयंकर कट लग रहे हैं, इसलिए पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। तो फिर लाइट के लिए, बिजली पूरी देने के लिए आपने जो चुनावी वादे करे थे उनका क्या हुआ? 6 महीने में आपने कौन सा सिस्टम सुधारने का काम करा है? बिजली पर आपने कौन सा नया 6 महीने में देता? आपको जो 7 महीने मिले थे उसमें से 6 महीने चले गए, तभी तो आपको पर्ची सरकार कहते हैं। पर्ची सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम के नाम पर कुछ नहीं। आपने सारे के सारे राजस्थान में त्राईमाम मचा रखा है। और बात करूं मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा की, जहां हमने पिछले 5 साल में से 1.5 साल कोरोना का निकाल दें तो पेयजल पर बेहतर काम करने का कोशिश करी थी, और हमने 59 SR स्वीकृत करवाई थी, जिसमें से 50 का काम हो गया है। और आप ताजुब करोगे, हर वाटर वर्क्स की मोटरें, जो वाटर वर्क्स में पानी सप्लाई की मोटरें होती हैं, उनको दोबारा नए सिरे से नया लगवाया, और हर जगह स्टोरेज बढ़ रहे हैं, और हर जगह नई DI पाइपलाइन या SD पाइपलाइन डल चुकी है। आपके भादरा शहर की मैं बात करूं तो शहर में समस्या ये होती थी कि शहर से एक गांव होता था, बड़ा गांव जुड़ा होता था पटुआ, उसके बाद जोगीवाड़ा, उसके बाद धौलपाड़िया, उसके बाद जुड़ा होता था राजपुरा, उसके बाद जुड़ा होता था डोबीबास, सरदारपुरा। ये सारे के सारे गांव कट करके राजपुरा से पानी जाने लग गया धौलपाड़िया को, डोबीबास को और खुद राजपुरा को, और सागड़ा वाटर वर्क से पानी आने लग गया जोगीवाड़ा को और पटुआ गांव को। तो फिर शहर में सप्लाई की दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन शहर में भी लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए। ये जो पिछले काम आपको गिनाए मैंने, ये चीजें गिनाई हैं, ये सारे हमारे कार्यकाल में काम हुए थे। बिरानी वाटर वर्क से आपकी नई पाइपलाइन जो सीधी की सीधी चली गई थी भानगढ़ तक, उससे भानगढ़ पानी दिया जा सकता है, गड्ढा पानी दिया जा सकता है, उसे श्रीरामपुरा बुढ़ेर पानी दिया जा सकता है। और मुझे याद है एक बार लाइट की दिक्कत हो गई थी, हमने लगातार श्रीरामपुरा बुढ़ेर में पानी पहुंचाने के लिए
गडड़ा और भानगढ़ पानी पहुंचाने के लिए, जिलोदा पानी पहुंचाने के लिए बिरानी के वाटर वर्क्स पर लगातार जनरेटर चलाया था 5 दिन और 5 रात। लाइट से मोटरें चलती, लाइट से चलती, उसके बाद जनरेटर चलाते थे। क्या आपके पास जनरेटर की व्यवस्था नहीं, या फिर आप सरकार से पैसा नहीं ला सकते जनरेटर का? तो मैं बता दूं आपको, नया एक्शन ऑफिस खुल गया भादरा में, उसकी क्षमता है 50 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो। उस पैसे का क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आपके यहाँ एक्शन भादरा पीएचडी का हाथ पर आते बैठा है, एक भी गांव में पानी का टैंकर नहीं पूछा आपने। मुझे याद है कि जब पानी नहीं होता था घोटड़ा खालसा में टैंकर पूछाते थे। मुझे याद है पानी की एक दिन डिग्गी की स्थिति थी, खाली डिग्गी की फोटो आई हमारे पास जिगासी छोटी की, हमने पानी के टैंकर रवाना करे फौरन। अड़ायला में पानी के टैंकर घर घर भिजवाए, हमने छोटाटा में पानी के टैंकर घर घर भिजवाए। आप बागड़ के गांव में जाकर के देखो, दर्जनों गांव में पानी के टैंकर भिजवाए थे। क्यों नहीं भिजवा सकते आप पानी के टैंकर? आज आपके पास एक्शन ऑफिस है, आपकी क्षमता है 50 लाख रुपए खर्च करने की। क्या काम में ले उस पैसे को? उगाई के रूप में काम में ले, उस पैसे को आप काम में ले सकते हो। ये एक्शन ऑफिस हमने बुलाया हमारे कार्यकाल में, उससे पहले यहाँ एजीएम ऑफिस था। एक्शन ऑफिस होने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई, हमें कोई गाड़ी लेकर के नोट नहीं जाना पड़ता। आप पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे भाई? अपना फेलियर छिपाने के लिए आप कह रहे कि आपने पिछले 5 साल में क्या करा। ठीक है, हमने पिछले 5 साल में जो काम स्वीकृत करे, कोरोना की वजह से लेट हुए काम, लेट तक सिरे चले, लेकिन हमने जो काम करा उस थोड़ा अगर हमारा कम रह गया काम, उसकी सजा जनता ने हमें दे दी। हम 1130 वोट से पीछे रह गए। लेकिन आप एक आदमी पैसा होता है तो दूसरा आदमी हमारा समर्थक भी पैसा होता है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। 6 तारीख को आचार संहिता करिए, उसके बाद जोरदार आंदोलन करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या आप क्या काम कर सकते हो। आपका शेरडा में अलग से डिग्गी भरी पड़ी है, बिरानी गांव में अलग से डिग्गी पड़ी है शेरडा के लिए। आज मेरे यहाँ के लोग पैसे क्यों है भाई? उस समय तो स्टोरेज नहीं था शेरडा गांव में, स्टोरेज छोटा था। आज शेरडा की जगह से डिग्गी बिरानी गांव में बनी है, उसके अलग से पाइपलाइन है। आप शेरडा में स्टोरेज पूरा करके पानी क्यों नहीं दे सकते? आपके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर क्यों नहीं चला सकते? आप जनरेटर चलाइए और घर घर पानी पहुंचाने का काम करिए। लाइट ठीक है, पूरे स्टेट का इशू है, लाइट ठीक है, आपकी कट हो रही है, चलो कोयला आपको भी नहीं मिला, लाइट आपकी खराब हो गई, आपके तापमान की वजह से ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, लेकिन ये कुप्रबंधन है और उस कुप्रबंधन की वजह से भादरा की जनता प्यासी है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां कभी पानी की दिक्कत नहीं आई थी। ये आपका घोड़ाबास पानी की दिक्कत नहीं आई थी, आज घोड़ाबास कैसा मरा है? लागड़वास में आपके नई पाइपलाइन डलने के बावजूद लागड़वास में पानी नहीं। सागड़ा के वाटर वर्क्स पर आप जनरेटर रखिए, बिरानी में आप जनरेटर रखिए, आप जनरेटर रखिए डुंगराना वाटर वर्क्स पर, आप जनरेटर रखिए उत्तरादाबाद वाटर वर्क्स पर, आप जनरेटर रखिए कलाना वाटर वर्क्स पर। जब भी लाइट जाए जनरेटर से पानी सप्लाई करिए, तो सिर में कहीं पानी की दिक्कत नहीं बचेगी। आशीष सारी की सारी डिग्गी भरवाने के लिए क्या इंतजाम करें? कहीं आपकी पीएचडी की गाड़ी नहीं मिलती जो घूमती फिर रही हो और आपके मॉनिटरिंग करके डिग्गी भरवा रही हो। गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी छोड़ो, तहसील की जनता की आज पेयजल में जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने का काम करो। और मैं राजस्थान के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हाथ पर हाथ करके सिर बैठ के करने से कुछ नहीं, जमीन पर उतर करके काम करो। जमीन पर उतर करके काम करोगे तब जनता तक पानी पहुंचेगा। सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन हमने धरातल पर उतारने का काम करा था एक 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 एक। आज आप राम मीडिया में देखोगे नई एसआर बनी हुई, आप 6 महीने में आपने उसमें नया काम कुछ नहीं करा। शेरपुरा में नई एसआर बनी अभी तक आपने जोड़ी नहीं, नैनो में नई एसआर बनी हुई आपने अभी तक जोड़ी नहीं। क्यों नहीं जोड़ा भाई? आपकी महराना में नई एसआर बन गई, गांव की गांव में पाइपलाइन डल गई, क्यों नहीं पानी पहुंचा रहे उस पाइपलाइन से? आप पानी 4.5 करोड़ रुपए आपको दिलवा दिए कर्णपुरा दूसरी गांव के लिए डिग्गी। आज 6 महीने हो गए, वो उस समय 2.5-3 किलोमीटर पाइपलाइन, 4 किलोमीटर पाइपलाइन डल चुकी थी। चुनाव के बाद आपने 4 किलोमीटर, 3 बची हुई 3 किलोमीटर पाइपलाइन निकाली। अरे शर्म की बात है, काम नहीं कर सकते। लेकिन आप बैठे कर सिर्फ बैठे कर आपकी बैठक में अधिकारी फोन चला रहे तो आप जनता को कह रहे कि आपकी पैस हो जाएंगे। काम करिए, धरातल पर काम करके रिजल्ट दीजिए, जनता पैसी मर गई। और चलो आपके डिग्गियों में टैंकर वाले पानी उठाए तो एक परंपरा थी, डिग्गी में 3 फुट 4 फुट पानी रहे ताकि कोई सिर गड़िया वाला पानी ले जाए, गांव के लोग पानी ले जाए, सिर गड़िया से ले जाए, पानी की खपत ज्यादा नहीं। तो डिग्गी पर कम से कम 3 या 4 फुट 5 फुट के बाद आप कोई निशान कर दीजिए, उस निशान से सफर दीजिए कि इससे नीचे टैंकर से नहीं उठा, ऊपर कोई है तो टैंकर से उठ जाए पानी, टैंकर वाले पानी फिर उठा करके गाँव में भेजते हैं। आज जिन गाँव में एक डिग्गी में एक बूंद भी पानी नहीं है, वहां के लोग पानी कहां से लाएंगे? टैंकर से दूसरे गांव से मंगाएंगे। आपने एक जनरल आदेश निकाल दिया कि टैंकर से पानी नहीं उठाने देंगे। कलाना के वाटर में आप पानी नहीं उठाने दोगे तो चौबारा के लोग कहां से पानी लाएंगे? निमड़ाई के लोग कहां से पानी लाएंगे? कहां से पानी लाएंगे? आपके जिला से छोटी के लोग कहां से व्यवस्था के लोगों की, छोटाटा के लोग कहां से लाएंगे पानी?
भाटी का आदमी कहां से पानी लाएगा? पानी वाटर वर्क्स से उठाएगा। आप बाकायदा तय करिए कि चलो आपके प्राइवेट टैंकर से पानी नहीं उठाने देंगे, आप खपत कर दोगे या मिसयूज कर लोगे। आप पिछले 5 दिन की 7 दिन की भयंकर गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग के लोग कह रहे हैं 9 तपा चल रहा है, इससे आगे तक गर्मी है, तो आप इन सारे के सारे टैंकर वालों को हायर कर लो और हायर करके आप घर घर पेयजल पूछा दो। चेंजी 5 दिन बाद हो जाएगी, बरसात आने के बाद चेंजी हो जाएगी डिग्गियों में, जब आपके पानी मिल जाएगा। लेकिन लोगों का गला तर करने के लिए कदम उठाने जरूरी है और ये कदम उठाइए। ये कोई सिर्फ राजनीतिक दाव पेच नहीं, पता है 4.5 साल बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन जनता प्यासी मर रही है। अगर आपके बस की बात नहीं, आप मदद मांगिए, लोगों से दानदाताओं से मदद मांगिए, लोग प्याऊ लगाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि अब फैंक बाला कहां से जाएगा आपका बाला? आपका बाला गर्मी मरते हुए यही गिर जाएगा पैरों में, आपके पैरों में गिर जाएगा, आपके पैर टूट जाएंगे उस बाले से। इस बाले को छोड़िए साइड में और टैंकर से घर घर पानी पहुंचाने का काम करिए। ये मैं भादरा के जनप्रतिनिधि को और भादरा के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से और राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय से कहना चाहते हैं, संजीदगी से काम लीजिए। नीचे की सारी अफसर लोग भी आपके मजे ले रही है, आपका कहना नहीं मान रही। आपकी उस धमकी के बाद बिजली की दुर्दशा और ज्यादा हुई, मैं सही बता रहा हूं। आपने जब ये कहा था मुख्यमंत्री महोदय कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अभी आप क्या बर्दाश्त नहीं करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारी हालत कोई सुधरी नहीं है, हमारी हालत खराब हुई है। जनता मजाक बना रही है। मैं आज गांव में गया हुआ था, जनता आपके उस बयान की मजाक बना रही और आपके इस पीएचडी मंत्री को तो लोग ये समझ रहे कि इसका विभाग आप बदल दें या फिर इनको घर बैठा दें, कोई और मंत्री के चक्कर में। हमारे वाले एमएलए साहब बहुत ही भागे फिर रहे मंत्री की, थोड़ा मंत्री को इनको बना दो बेचारों को, ताकि इनकी भी कोई दिल से पूरी हो जाए और आपके स्टेट में काम चल जाए। लेकिन आप जनता को मदद करने का काम करें ताकि जनता ये महसूस करे कि नई सरकार में कोई दम है। ये सरकार सिर्फ पर्ची सरकार नहीं, आपकी ये पर्ची सरकार, जनता आपकी सरकार से उब चुकी है। हकीकत ये है आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा। वैसे भी आपकी खूब बेइज्जती हो चुकी है 6 महीने में। ये जो चिरंजीवी योजना चलती थी, उस चिरंजीवी योजना को लेकर के आज लोग भारी परेशान है। आपके इससे भारी परेशान है वो जो खाली बैग दिया था आपने राशन वाला, उससे भी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपने जो कर्मचारियों वाला आदेश निकाला है, ये आदेश आप ये कह रहे हो कि एक कर्मण्य निष्ठुर काम नहीं करने वाले या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है या जो वरिष्ठ लोग हैं, आप उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट कर दो। मैं नहीं समझता कि ये तय करेगा तो ये तय कौन करेगा कि ये एक कर्मण्य है। तो आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे राजस्थान में बिजली की, पानी की त्राईमाम कितने अफसरों की एशिया खराब हो गया, कितने अफसर जिम्मेदार है। जिन गांव में अच्छे से पानी चलता था, मेरे याद है आपकी योजना की डिग्गी बनने के बाद घोटड़ा खालसा में बहुत अच्छा पानी चलता था। कुंजी में, कड़ाऊ में, कुंजी में कुछ दिक्कत थी, वो ठीक हो गई बाद में। कड़ाऊ में अच्छा पानी चलता था। आज वो सारे गांव परेशान, किसकी एशिया खराब हो गया। सवाल ये, किसी की नौकरी छीनने के बजाय, किसी का रोजगार छीनने के बजाय उसे काम ढंग से ले, ढंग से काम लेकर के जनता को राहत प्रदान करो। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ये बिना काम की फूंद वाली बात करने की जरूरत नहीं है कि अब फूक मार करके पानी ले आएंगे या बालाजी बन के पानी ले आएंगे। आपका कोई ढोल नहीं है बालाजी बुलाजी बनने का। इन उलूल जुलूल बातों में कुछ नहीं पड़ा। जनता के लिए व्यवस्था करिए, लोगों का गला तर करिए, ताकि लोग ये महसूस करें कि सरकार नाम की कोई चीज है। और लोग सरकार को तभी याद करते हैं जब बिजली की, पानी की, सड़क की, बुनियादी चीजों की जरूरत हो। इन बुनियादी चीजों पर सरकार जी ध्यान दीजिए और जनता को राहत प्रदान करिए। अगर ये आप 6 तारीख तक नहीं करते हैं तो भादरा में और हनुमानगढ़ जिले में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के जोरदार आंदोलन करेंगे। मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, फेसबुक पेज पर आप अगर कमेंट करते हैं तो आप अपने गांव की डिग्गी को देख करके आइए। आपको पिछले 5 साल में जो नए नए काम दिखे उन सारे के सारे कामों की आप डिग्गियों की पोस्ट डालिए, फोटोएं डालिए, नई पाइपलाइनें डली हुई। अब जो वाटर वर्क्स में जाकर के देख के आएगा, नई मोटर जा दिखेगी, उसकी फोटो डालने का, इसी लाइव के नीचे फोटो डालने का काम करेगा। तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं ताकि नए प्रशासन को ये पता चले, नए जनप्रतिनिधियों को पता चले इतना काम पिछले कार्यकाल में हो चुका, बचा हुआ काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी आप निभाने का काम करें। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभा का गुड नाइट, थैंक यू।